कनेक्ट करने से क्या फायदा है, पैरेलल में कनेक्ट करने से क्या फायदा है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स पूछे जाने पर कंसेप्चुअल पार्ट पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है गाइस। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम और कुछ देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर न्यूमेरिकल, भाई न्यूमेरिकल पर्पस से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो देख लीजिए। ओम्स लॉ है, तो ये आपने देखा ओम्स लॉ तो हर जगह है, तो ओम्स लॉ तो आपको करना ही करना है। रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, ये वाला भी, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक है, और इलेक्ट्रिक पावर। तो ये आपके 4 टॉपिक हैं जो न्यूमेरिकल पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। तो प्लीज अच्छे से समझ लीजिए इन सभी पार्ट्स को, ठीक है, कि आपको कौन से टॉपिक से क्या फायदा होने वाला है। चलिए तो पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर को अच्छे से स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे बात करते हैं बहुत अच्छे से, और देखते हैं कि आपका एग्जाम का जो डर है इलेक्ट्रिसिटी से लेके निकला या नहीं। चलिए गाइस, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन इतना नहीं पूछे, आपको समझ में तो आया भाई इलेक्ट्रिक करंट क्या है, चार्ज करंट भी, इलेक्ट्रिक करंट भी समझ में आ जाएगा। देखिए चार्ज क्या है, जैसे कि आप पढ़ते हो 9th क्लास में क्या, कि आपका मैटर होता है। मैटर क्या होता है कि कोई भी चीज जिसपे वजन है और जो जगह घेरता है तो वो मैटर कहलाता है। इसी तरीके से उस मैटर की एक प्रॉपर्टी है, उस मैटर का एक गुण है कि वो अपने साथ चार्ज को कैरी करके लेके चलता है। क्या चलता है, चार्ज को कैरी करके चलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेफिनेशन लिखी हुई है, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। मतलब कि चार्ज के अगर किसी भी, जैसा मैं आपको समझाऊं इस तरीके से, जैसे मान के चलो एक बॉडी है, ठीक है, उस बॉडी पे नो चार्ज है बच्चा, वो ना तो कोई भी इलेक्ट्रिक फिनोमेना दिखाएगा ना ही कोई मैग्नेटिक। समझे मेरी बात को, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमिनस दिखाने के लिए किसी बॉडी के पास या तो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए या फिर नेगेटिव चार्ज। ये सभी आपको पता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक, तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, मैं फिर भी आपको रिवाइज करा रहा हूं। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलोम। क्या ऐसा यूनिट चार्ज की क्या है, कूलोम है। स्टैट कूलोम भी सीजीएस यूनिट है, छोटी यूनिट है। तो आप यहां देख सकते हैं कि 1 कूलोम 3 × 10⁹ स्टैट कूलोम के बराबर है। वो न्यूमेरिकल पर्पस से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है बच्चा, 1 माइक्रो कूलम बराबर 10⁻⁶ कूलम। और ये हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये एक स्केलर क्वांटिटी, हम डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे इसके दौरान। ठीक है बच्चा, मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ाता हूं, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं। कार्बन एंड कंपाउंड की आप कहीं और जो आपके शिखर सर है उनसे पूछें, ठीक है। और प्लीज इतने सारे कमेंट ना करें। बच्चा लोगों मेरी बात सुनो, अगर आपको अच्छे से वन शॉट लेना है तो जब मैं पढ़ा रहा होता हूं तब आप फालतू के कमेंट्स ना करें। जब मैं पढ़ा के एक टॉपिक को हटूंगा तो मैं खुद आपके कमेंट्स देख लूंगा, जो कमेंट जेन्युइन लगेगा उस पर मैं आपको बता दूंगा। तो प्लीज सभी से गुजारिश है, कमेंट्स लिमिटेड करें, ठीक है, तभी मजा आएगा भाई पढ़ाई में। बीच बीच में हंसी मजाक चलेगा, डोंट वरी, बट आपको अच्छे से समझना है कि क्लास सीरियसली लेनी है। ठीक है, मजाक मस्ती ये अपने तक है, बट यहाँ पे आपको फिलहाल एग्जाम का डर होना चाहिए। एग्जाम आ रहे हैं पास में तो अच्छे से पढ़ाई करिए। तो हमें क्या कह रहा था कि आपका इलेक्ट्रिक चार्ज कैसी है, एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो हमने ये चीज सब डन कर लिया। आई होप इसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब रेयरली आस्क्ड क्वेश्चन है। आपसे पूछ लीजिएगा व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बच्चा सबसे पहली प्रॉपर्टी हम अगर पढ़े, देखिए ऐसे कोई नहीं है पहली या दूसरी, आप जोन से चाहो पहली या दूसरी को लिख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट ध्यान रखना आपको सारी याद होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको जो समझाऊंगा, फर्स्ट जो यहाँ पे लिख रहा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, बहुत अच्छे से सुनो, बहुत ही ध्यान से सुनो, क्योंकि ये वाला पार्ट बहुत जरूरी है। ये प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मान के चलो कि दो बॉडीज हैं, ए और बी बॉडी है। ठीक है भाई, बी के नखरे हैं, बी क्या कह रहा है कि मेरे तो नखरे हैं, मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है भाई, ए ने बोला ले भाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पर मैं तुझे दे रहा हूं आधा इलेक्ट्रॉन, मैं तुझे पूरा इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं दे रहा। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है भाई, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलोम। सेम प्रोटॉन के ऊपर भी इतना ही चार्ज होता है, 1.6 10⁻⁻19 कूलोम।
हम प्रोटॉन को नहीं लेके इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, क्योंकि प्रोटॉन आपका न्यूक्लियस के अंदर बाउंड होता है, इलेक्ट्रॉन आपका इजीली ट्रांसफर हो जाता है। प्रोटॉन ट्रांसफर करने के पहले आपको न्यूक्लियस तोड़ना पड़ेगा, फिर तब आपको ट्रांसफर कराना पड़ेगा। तो इजी वे के लिए हम इलेक्ट्रॉन समझ लेते हैं। भाई इसने बोला ठीक है मैं तो इलेक्ट्रॉन दूंगा, लेकिन आधा दूंगा भाई, पूरा नहीं दूंगा। ये कह रहा मेरे और नखरे हैं। क्यों भाई? मुझे तो पूरा इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इनकी दुनिया में ऐसा ही चलता है। जो आपकी क्वांटम दुनिया होती है उसमें ये होता है कि अगर एक बॉडी को दूसरी बॉडी से चार्ज चाहिए तो बच्चा वो मिनिमम अमाउंट का जो चार्ज उससे लेगा वो क्या लेगा? वो लेगा E। इससे कम तो नहीं चलेगा, इससे कम तो नहीं चलेगा। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज that can be transferred is 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इससे कम नहीं होगा, ठीक है। अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे आपको चार्ज ट्रांसफर करना है तो इससे कम अमाउंट का नहीं पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इससे ज्यादा है, मतलब ज्यादा लेने में ये भाई खुश है, ग्रीडी पर्सन है। 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक। और इसी को हम बोल देते हैं, एक फॉर्मूला ले लेते हैं, डेट Q इज इक्वल्स टू N इंटू E। यहाँ पे N क्या है? ये एक इंटीजर है, ठीक है, ये एक इंटीजर है। तो Q इज इक्वल्स टू N, ये आपका क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब यही कि क्वांटिफाई कर दिया, एक लिमिट तय कर दी कि इससे कम का चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर नहीं हो सकता। आई होप आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझ में आ गया होगा। अब बताओ भाई, किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? ये कह रहे हैं कि लेकिन बी क्यों इलेक्ट्रॉन मांग रहा है। अच्छा, बी क्यों इलेक्ट्रॉन मांग रहा है? भाई पबजी खेलते वक्त आप क्यों हेल्प मांगते हो अपने दोस्त से? ये बताओ, मांगते हो नहीं मांगते हो? भाई मुझे भाई रिवाइव कर, क्यों मांगते हो? फटाक से बताओ बच्चा लोगों, पार्टी बाद में करेंगे। मुझे जो बच्चे सीरियसनेस से पढ़ाई कर रहे हैं मुझे उनके कमेंट्स चाहिए। आप एक बार कमेंट कर दो बच्चा लोगों, थम्स अप कर दो, यस सर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझ में आ गया, बहुत अच्छे समझ में आ गया, तो फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आगे बढ़ो, ठीक है। चलिए, तो बच्चा लोगों प्लीज एक बार कमेंट कर दो, आई नीड योर रिस्पॉन्स। आपका रिस्पॉन्स मिलेगा तो ही मुझे पता लगता रहेगा कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं, और फिर मैं आगे बढ़ सकता हूँ, ठीक है। लेक्चर आपके ऊपर है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई ज्यादा देर तक लेक्चर चलाना है कि कम देर तक। मैं तो 3, 4, 5, 6 घंटे तक भी पढ़ा सकता हूँ, डिपेंड आप पे करता है कि आपको कितनी देर। अगर जल्दी चाहिए तो जल्दी रिस्पॉन्स दो, जल्दी रिस्पॉन्स दो, ठीक है। चलिए, हाँ यस सर। चलिए, इसका मतलब बच्चों को समझ में आ, बहुत बढ़िया गाइस, आपके थम्स अप से मुझे समझ में आ गया। इसी टाइप का रिस्पॉन्स चाहिए, यही माहौल बनाना है क्लास में, ठीक है, फालतू का माहौल नहीं बनाना। ये तो हमने समझ ली पहली प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब देखिए दूसरी प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी आपका जो चार्ज है वो कंजर्व रहता है। मतलब सर, मतलब कि आपका जो चार्ज है वो कंजर्व कैसे रहेगा? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, मैं बोल रहा हूं फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड का मतलब कि इसको बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर मान के चलो 1, 2, 3 और 4 बॉडी हैं। उन बॉडीज पे आपका मान के चलो 1 माइक्रोकूलम, मैंने बोला था ना माइक्रोकूलम भी ज्यादा यूज करूंगा मैं, और न्यूमेरिकल में भी आपको माइक्रोकूलम मिलेगी। 2 माइक्रोकूलम, एक पे है 3 माइक्रोकूलम, और एक पे मान के चलो 7 माइक्रोकूलम, ठीक है। 4 बॉडीज हैं, इन 4 बॉडीज को नाम भी दे देते हैं हम बोल देते हैं भाई A, B, C और D, ठीक है। ये कैसा सिस्टम है? आइसोलेटेड सिस्टम, बाहर की दुनिया से कटा हुआ है। अगर हम यहाँ देखें, क्या देखें? हम पहले देखें कि भाई पहले हमारा टोटल चार्ज इस सिस्टम के अंदर कितना है। भाई टोटल चार्ज अगर हम देखें तो हम देखेंगे 1 + 2 + 3, और ध्यान से सुनिएगा, आपको प्लस माइनस का ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? 3 + 2 5 + 1 6 -7, यानी माइनस के 1 माइक्रोकूलम, ये इसका टोटल चार्ज है सिस्टम पे। अब कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पे भाई इसको चार्ज चाहिए, इसने इससे चार्ज ले लिया, ठीक है। कह रहा है कि भाई तेरे पास 1 माइक्रोकूलम में आधा और दे दे मुझे, और मेरे पास हो जाएगा 2.5। अब इसके पास कितना हो गया? 2.5 माइक्रोकूलम हो गया, और इसके पास कितना रह गया? इसके पास रह गया 0.5 माइक्रोकूलम, कुछ इस तरीके से। और फिर दोबारा आप टोटल चार्ज निकालो, और दोबारा जब आप टोटल चार्ज निकालोगे तो सम तो वही आएगा आपका, -1 माइक्रोकूलम आएगा, करके देख लो चाहे, उतना ही आएगा। तो इसका मतलब चार्ज कंजर्व रहता है किसी आइसोलेटेड सिस्टम में। तो ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी थी। आई होप आपको चीज समझ में आ गई होगी, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है।
अगर समझ में आया तो चलो थी जो हमने बहुत अच्छे से समझी। अब बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं इनवेरियंस ऑफ चार्ज। भाई इसका क्या मतलब है? इनवेरियंस ऑफ चार्ज किसको बोलते हैं? आइए, इनवेरियंस ऑफ चार्ज आपका हाँ जी, डी को माइनस ले सकते हैं, माइक्रो कूलम आएगा बच्चा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं भाई? अब यहाँ पे हम तीसरी देखते हैं इनवेरियंस। इनवेरियंस का क्या मतलब? वेरियंस का मतलब बदल रहे, इनवेरियंस मतलब ना बदलना, ठीक है। अब देखिए, मान के चलो कोई एक आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और वो 300 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बढ़ रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ रहा है 700 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे की तरफ, ठीक। अब यहाँ पे इन दोनों में युद्ध छिड़ गया। कैसा युद्ध छिड़ गया? कि भाई तेरा चार्ज घट गया। किसका चार्ज घट गया? मान के चलो ये मेरा इलेक्ट्रॉन बी है, ये मेरा इलेक्ट्रॉन ए है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ए कह रहा है कि भाई तू तेज चला तो तेरी चार्ज जो है तेरे पे से घट गया। नहीं, नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेफरी भाई सी बउआ भाई साहब जी हमारे बैठे हैं। इन बउआ भाई साहब ने क्या करा, वेलोसिटी दोनों की देखी और फिर ये पता करा कि भाई वेलोसिटी तुम्हारी कितनी भी हो बच्चा लोगों, चाहे इलेक्ट्रॉन ए हो चाहे इलेक्ट्रॉन बी हो, दोनों पे 1.6 10 की पावर -19 कूलम ही रहेगा। इसका मतलब कि स्पीड का चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है। क्या ये बात सबको समझ में आई? ठीक है, फटाक से थम्स अप कर दो भाई। हम बहुत अच्छे से प्रॉपर्टी समझ रहे हैं। धीरे धीरे इसी तरीके से हम पूरा चैप्टर डन कर लेंगे और आपको सब चीज समझ में भी आ जाएगी। बट गिव योर रिस्पॉन्स, गिव मी थम्स अप, गिव मी थम्स अप गाइस। चलिए थोड़ा वेट कर लेते हैं आपके रिस्पॉन्स के लिए। बीना जी, आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है भाई सभी बच्चों को। जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल की, नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहेगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो बच्चा आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से आप क्लास मिस कर सकते हैं, क्लास में आप लेट आ पाओगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे महिरा, सरगम, डेविल, संदीप, मोहम्मद जी, हेल्प लेजेंड, चलिए बहुत बढ़िया। स्क्रीनशॉट देखिए सूरज जी, आपको डोंट वरी, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है आपको। मैं यहाँ पे बोर्ड पे जो भी लिख रहा हूँ वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में हमारे नोट्स प्रोवाइड हो जाते हैं। आप देखिएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है टेलीग्राम का। टेलीग्राम लिंक पे जब आप जाएंगे तो आपको टेलीग्राम पे क्या करना है, हमारी जो चैनल बना हुआ है उस पर आपको मेंबर बनना है। मतलब आपको नॉर्मल बस उस पे जाएं, सब आप चीज, बच्चे आप बहुत तेज हो, सबका आपको पता है कि एक चीज बताने की जरूरत नहीं है। जाओ भाई, ठीक है, ज्वाइन करो। जैसे ही ज्वाइन करोगे इस लेक्चर के जस्ट 10 से 15 मिनट बाद आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। शायद नहीं, आज हमारे सर नहीं है, बट स्टिल कोशिश करेंगे कि आज शाम तक आपको मिल जाए हमारे ये नोट्स। तो नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, डोंट वरी। बट उसके लिए आपको टेलीग्राम जो ग्रुप है वो ज्वाइन करना। तक किस एरिया तक इसकी दादागिरी है, वही इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऐसी आप फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। भाई वायर की लेंथ नहीं समझ में आया तो सर बहुत बढ़िया है। वायर की शेप में है, ठीक है, वायर की शेप में है। उठा सकते हो कि ये जो सेल्स मैंने बाद में जोड़े हैं, क्या भाई, उसको उठा के छत पे डाल दो, तार को कमरे में रखोगे ठंडा है, ऊपर छत पे डाल दो, गर्मी ही बढ़ गई, टेम्परेचर बढ़ गया। बहुत से तरीके हैं टेम्परेचर बढ़ाने का, और बहुत ही ज्यादा जल्दी है तो लाइटर और माचिस से आप टेम्परेचर बढ़ा सकते हो, वरना उसको आप गैस पे भी रख सकते हो, ठीक है, बहुत तरीके हैं। चलिए, आई होप आपको एक चीज समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो तो आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं। यस सर, ये समझ में आया तो सर बहुत बढ़िया है भाई, थम्स अप कर दें। नहीं आया तो आप कमेंट के जरिए बता दें सर ये डाउट है, ठीक है। तो हमने बहुत अच्छे से देख लिया। इसकी ऐसा यूनिट बच्चा लोग जो है वो है ओम मीटर। क्या है? ओम मीटर। ये ओम मीटर इसकी ऐसा यूनिट है, ठीक है, बहुत अच्छे से देख लें, ठीक है। रेजिस्टिविटी का जो कॉन्सेप्ट है न्यूमेरिकल पर्पस से भी इंपॉर्टेंट है और कंसेप्चुअल पार्ट से भी इंपॉर्टेंट है बच्चा। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में लेक्चर के कि क्वेश्चन आना ही आना है इससे, ठीक है। आइदर कंसेप्चुअल और न्यूमेरिकल, आइदर कंसेप्चुअल और न्यूमेरिकल। अब बात करते हैं resistance of material changes with its shape and size but its resistivity remains the same। ध्यान से सुने कि अगर आप किसी तार की लंबाई या
आपको पढ़ाने से पहले कुछ चीजें Hello बच्चे, this is not very useful. I think that I thought this is useful when your syllabus is pending. Okay, this is useful to when your notes are pending to make notes. No, this is no, let me know that this is not useful. I provided notes of each and every chapter science, you see there. And best of luck for your science exam. And what's the today's English exams of your comment in pen is comment. I'm waiting for few days. You send your comment in description and another and in comments. Our team, self-study team, is waiting for you to your comment. So children, you do better and most better exam of your world. Read properly and don't strict any calls. Okay.